एक ऐसी फ्लाइट जिसे जर्मनी से ब्राजील जाना था, जो कि उसे जर्मनी से ब्राजील तक की सफर तय करने में मात्र 18 घंटे ही लगने थे। लेकिन इस फ्लाइट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पूरे 37 साल लग गए थे। जी हाँ, ये हैरान कर देने वाली घटना 2 जुलाई 1955 की है। जब ये घटना घटी तो सबके होश उड़ गए। हम बात कर रहे हैं सेटियागो एयरलाइंस के विमान 513 के बारे में, जो कि 2 जुलाई 1955 को जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरती है। दिन बड़ा सुहाना था। फ्लाइट में बैठे पूरे 88 यात्री फ्लाइट का लुत्फ उठा रहे होते हैं और अपने अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंचने का सपने सजा रहे होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो आज उनके साथ होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। जी हाँ, प्लेन के टेक ऑफ के 3 घंटों तक प्लेन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 3 घंटों बाद जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस प्लेन की अपने कंट्रोल सेंटर से संपर्क ही टूट गया। ये प्लेन रडार से पूरी तरह से गायब हो चुका था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस प्लेन से कोई संपर्क न हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने प्लेन को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। हालांकि जब प्लेन का संपर्क टूटा तो वह प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रही थी। बचाव दल और खोजी दल के टीमों ने मलबे और यात्रियों की खोजने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने यह मान लिया ये प्लेन अटलांटिक महासागर में किसी हादसे का शिकार हो गई और सभी प्लेन में बैठे यात्री महासागर में समा गए। हालांकि खोजी दल और बचाव दल के कर्मचारियों ने प्लेन को पानी में खोजने निकले, लेकिन प्लेन का कोई सुराग तक नहीं मिला। उसमें बैठे इंसान तो छोड़िए, प्लेन का इतना बड़ा मलबा तक नहीं मिला और इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लोगों के सामने आ गई कि प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सभी लोगों की जान चली गई। हालांकि कोई भी ये कहने को तैयार नहीं हुआ ये प्लेन कहाँ और कैसे क्रैश हुआ, और सभी लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और इस तरह यह घटना एक रहस्य बनकर रह गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर सन 1991 को पोर्टो एलेग्री एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पे एक अनजान प्लेन दिखाई दिया। हालांकि एटीसी ने प्लेन के पायलट से संपर्क करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन प्लेन के पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ये प्लेन तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता ही आ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि प्लेन तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ ही आने लगा, जबकि प्लेन के पायलट ने एटीसी से प्लेन को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। और यह सब देख वहाँ के सभी कर्मचारियों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। हालांकि कुछ ही देर बाद वह प्लेन रनवे पे सेफली लैंड भी हो गया और सभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने बड़ी ही तेजी गति से प्लेन के पास पहुँचे, ताकि वे ये जान सके कि ये प्लेन कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। लेकिन प्लेन के पास पहुँचते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि यह वही प्लेन था जो 37 साल पहले अचानक गायब हो चुका था। यह देखकर सभी कर्मचारी घबरा गए, क्योंकि यह फ्लाइट एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद ही बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को प्लेन के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी प्लेन के अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि प्लेन की सीटों पर इंसान नहीं बल्कि कंकाल बैठे हुए थे। जी हाँ, और उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी और यह देख सभी का माथा पूरी तरह से चकरा गया। उसके बाद प्लेन के कॉकपिट का दरवाजा तोड़ा गया, ताकि ये जान सके कि जिसने इस प्लेन को लैंड कराया है वे लोग जिंदा है या नहीं। जब प्लेन के कॉकपिट का दरवाजा तोड़ा गया तो सबसे हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि प्लेन के दोनों पायलट भी कंकाल में तब्दील हो गए थे और एक ने प्लेन को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। मतलब इसी पायलट ने इस प्लेन को सेफली लैंड कराया था। हालांकि इस घटना को पहली बार वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर सन 1989 को छापी गई थी। लेकिन इस घटना को तमाम लोग सच मानने से ही इनकार कर दिए, क्योंकि ब्राजील की सरकार ने उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्राजील की सरकार इस रहस्यमयी घटना को इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों के अंदर प्लेन में बैठने को लेकर भय न पैदा हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि सच्चाई क्या है। आपको क्या लगता है कि यह घटना सच्ची है या कोई मनगढ़ंत कहानी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इस घटना को लेकर कई अहम सवाल उठते हैं। नंबर 1 कि 2 जुलाई 1955 को ठीक अपने निर्धारित समय पर प्लेन उड़ान भरती है और अचानक 3 घंटे बाद गायब हो जाती है। नंबर 2 गायब होने के बाद ये प्लेन 37 साल तक कहाँ पे थी? नंबर 3 इस प्लेन में कितना फ्यूल था जो कि 37 साल तक ये प्लेन लगातार चलता रहा? नंबर 4 आखिर ये प्लेन सेफली से लैंड कैसे हो गया? दोस्तों, वाकई ये घटना हैरान कर देने वाली है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि प्लेन टाइम ट्रेवल का शिकार हो गई थी। जी हाँ, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समय यात्रा का सिद्धांत क्या है। क्या समय यात्रा संभव है? अगर हाँ तो कैसे? दोस्तों, जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पनाएं की जाने लगी। थियरी
थियरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड में कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह पर भी समय उसी रफ्तार से गुजर रहा है। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे टाइम एंड स्पेस कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन है, यानी चौथा आयाम है, और समय की गति को तेज या धीमा किया जा सकता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसी को समय यात्रा कहते हैं। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय के पहले की यात्रा संभव नहीं है। तो दोस्तों, शायद ऐसा भी हुआ हो कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल में जा पहुंचा हो, परंतु इस घटना का आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है जिसके आधार पर ये बताया जा सके कि ये प्लेन 37 साल तक कहाँ थी। लेकिन जो कुछ भी हो, अंत में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जरा इस चेयर को गौर से देखिए। आपको क्या लगता है कि इस चेयर पे किस तरफ से बैठा जाएगा? आप शायद वही सोच पा रहे होंगे जो कि मैं सोच पा रहा हूँ। लेकिन अब देखिए तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात ये है कि इस दुनिया में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।